निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्रीमद् भगवत गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग जयते। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत सुंदर भजन अभी हमने जो गाया उसका अर्थ इस प्रकार का है कि प्लीज अराइज इन द टेम्पल ऑफ माई हार्ट। ओ माधव, ओ कृष्ण, ओ गोपाल, प्लीज अराइज glowing radiantly in my heart like a new sunshine, O beautiful one. O darling
गिरिधारी लाल, आप कृपा करके मेरे हृदय में जागिए। हे माधव, हे कृष्ण, हे गोपाल, आप कृपा करके मेरे हृदय में उदित होइए, उदय होइए। Tears are pouring from my eyes like monsoon cloud burst. नयने घनाए बिठाई बादल, बादल घन घन होके जैसे बारिश होता है, मेरा आंख की अश्रु इस प्रकार की आ रहा है। और जागो जागो तुम्ही किशोरी श्यामल, तो हे किशोरी, हे श्यामल, हे कृष्ण, हे राधा, प्लीज आप मेरे हृदय में जाग जाइए, मेरे हृदय में आ जाइए। इस प्रकार से ये एक भगवान को प्रार्थना है। हे यशोदा दुलाल, आप प्लीज आइए। हे माखन चोर, आप आइए। हे मेरे जीवन के हृदय को चोरी कीजिए प्रभु। हे ब्रज वृंदावन के ब्रज के रखाल, हे ब्रज के रखवाल करने वाले, प्रोटेक्टर ऑफ ब्रज, आप कृपा करके मेरे हृदय में आइए। इस प्रकार के ये सुंदर भजन हमने, इसकी अर्थ इस प्रकार का है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण में अशेष कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को इस भगवत कथा के प्रति रुचि रखने के लिए। तो आज हम श्लोक संख्या पाठ करेंगे 28, 7th चैप्टर, 7वां अध्याय। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, पहला चैप्टर है भक्ति खंड के। भगवत भक्ति का जो खंड है इसमें ये क्या है, ये पहला चैप्टर है। तो ये चैप्टर के हम अभी आखिरी 3 श्लोक है जो इसको आज हम पढ़ करके समाप्त करेंगे। तो कल हमने चर्चा किया था किस प्रकार के भ्रम, अभी ये जो 3 चैप्टर है ये अंत तक है, ये भ्रम किस प्रकार से जीव भ्रमित होता है और भ्रमित हुए जीव को भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे भगवान ही जो है अतीत, वर्तमान और भविष्य ये तीनों को जानते हैं। वेदाहं समिति तानि वर्तमानानि चार्जुना, इस प्रकार से हम कल चर्चा किए थे। अर्जुन की मेमोरी नहीं है, हम जैसे जीवों की मेमोरी नहीं है। हम प्रति जन्म में हमारी क्या होता है, हमारी जो स्मृति है वो स्मृति अपभ्रंश हो जाता है। मतः स्मृति ज्ञान अपहनंच, भगवान कृष्ण ये भी गीता में कहते हैं, वेदैश्च सर्व अहमेद वेद्यम मतः स्मृति ज्ञान अपहनम च। मेरे से हम कहते ना, ए बाबा भूल गया मैं, अभी कहते हैं हमको याद आ गया। तो ये जो स्मृति है, ये जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, हमारी याद करने की जो शक्ति है और भूल जाने की जो विस्मृति है, ये दोनों भगवान से ही आता है। मतः स्मृति और ज्ञान, विस्मृति और स्मृति और ज्ञान ये सब भगवान की से ही आता है। तो आज के श्लोक, हम श्लोक संख्या 28 को अब हम जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक संख्या 28। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 28 पढ़िए प्रतिमा जी।
ये त्वन्तगतं पापं ये संत्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः। भजन्ते मां दृढव्रताः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पापों कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वो संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। इसी अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी है, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जितने में अपना जीवन लगाया है। फिर वो क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवतम में 5.5.2 में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत् सेवम द्वारो माहुर विमुक्तैहि। किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमो द्वारम योषितम संगी संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वो बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक की कंटिन्यूएशन है। देखिए अगेन ये जो सब्जेक्ट है, ये आखिर जो श्लोक 26 से श्लोक 30 तक की जो ये है, ये क्या है कि बिल्डरमेंट एंड फ्रीडम। एक व्यक्ति को कौन व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और कौन सा व्यक्ति मुक्त के रास्ते पर चलता है। दो रास्ता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, एक खड्डा वाला रास्ता है और दूसरा जो है ब्रॉड हाईवे है। एक रास्ता बंधन की तरह जाता है, एक रास्ता मुक्ति की तरह जाता है। तो इसलिए ये जो 4 श्लोक है, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसको गौर से समझना बहुत आवश्यक है। श्लोक 7 चैप्टर 26 श्लोक से लेके 30 श्लोक, ये 4 श्लोक है। 26, 27, 28, 29, 30, 5 श्लोक है। 5 में से हमने 2 पढ़ लिया, 26, 27, 28, आज 3 पढ़ लिया। यहां पर भी भगवान कहते हैं, कौन मुझे समझ पाएगा, कौन हमको याद कर पाएगा, कैसा व्यक्ति जो ये भगवत भक्ति कर पाएगा। यहाँ पर भगवान कहते हैं एक योग्यता होता है। योग्यता विचारे किछु ना हुई मोर, तुम्हार करुणा सार। योग्यता विचारे किछु नहीं मोर, तुम्हार करुणा सार। इस प्रकार से वैष्णव भजन में उल्लेख है कि एक व्यक्ति
जब क्वालिफिकेशन में कहता है कि मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरा कोई योग्यता नहीं है प्रभु आपके करुणा के सिवाय, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, योग्य के पात्र बन जाता है। तो यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं क्या योग्यता है एक व्यक्ति का, येषां अंतगता पापम, येषां अंतगता पापम जनानां पुण्य कर्मणाम, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किया है और जिसके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेद हो चुका है। पाप जब तक खत्म नहीं होता है, पूर्णतः उच्छेद नहीं होता है, वो द्वंद्व से क्या है, मुक्त नहीं हो पाते हैं। द्वंद्व शब्द का अर्थ क्या है, हमने पहले भी इसके ऊपर चर्चा किया है। द्वंद्व शब्द का अर्थ क्या है, सुख और दुख। भगवान को याद रखने के लिए एक व्यक्ति द्वंद्व में जब पड़ जाता है, वो सुख में याद नहीं करता है, दुख में याद करता है, या तो सुख में याद करता है, दुख में याद नहीं करता है। इस प्रकार से डुअलिटी, जिसको अंग्रेजी में कहता है, इसको द्वंद्व कहते हैं। और द्वंद्व से जब तक कोई मुक्त नहीं होगा, वो व्यक्ति पूर्णतया 100% भगवान के शरण में आकर के भगवान को शुद्ध प्रेम भक्ति नहीं कर पाता है। इसलिए एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, अभी हमें पता नहीं है हमारा अंतगत पाप, पूरा सारे पिछला जन्मों का पाप क्षय हो चुका है कि अभी है, क्या है हमें पता नहीं। तो यहाँ पर आचार्यों ने क्या बताते हैं, भक्त का स्वभाव कैसा आना चाहिए। आचार्य कहते हैं योग्यता विचारे किछु नहीं मोर। अगर क्वालिफिकेशन देखा जाए, आई हैव नो क्वालिफिकेशन, और भगवान की कृपा, गुरु वैष्णव की कृपा, आचार्य की कृपा के बल से मैं भगवत गीता या भगवत साधु संघ के प्रति जो थोड़ी सी मेरा आकर्षण है, ये मेरा कोई खुद का इच्छा नहीं है या बल नहीं है। ये क्या है, प्रभु की कृपा और प्रभु की अनुकंपा से ये मुझे प्रतिदिन थोड़ी सी यहाँ पे प्रभु ने स्थान दिया है इस संग में आकर के कथा सुनने के लिए। तो परंतु भगवान देखिए कितने दयालु है, कितने कृपालु है। वो कहते हैं देखिए, जो भक्त मेरा कथा सुनते हैं ना, उनके पिछले जन्म में सारे पाप धुल चुका है और वो बहुत बहुत पुण्य किया है। देखिए, ये हम कोई व्यक्ति ऐसा न्यूज़पेपर आर्टिकल जैसा लिखा हुआ नहीं आया है। आज के जमाना तो ऐसा है कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल को सच मानते हैं और भगवत गीता के लिखा हुई वाक्यों को बोलते हैं ये कृष्ण लिखा है, क्या प्रमाण है। अरे न्यूज़पेपर में लिखा हो गया कि कोरोना 5 लाख हो गया, उसको विश्वास करते हो। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, उनके श्लोक स्वयं कहे हैं, उसको विश्वास नहीं है। तो इस प्रकार से आज की स्थिति है। परंतु यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं मेरा भक्त जो है वो द्वंद्व से विमुक्त हो जाता है और दृढ़तया मुझे भक्ति करता है। तो यहाँ पर देखिए किसके लिए बड़ा ये कठिन है भक्ति करना। हम आप जानते हैं, बहुत हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे आजू बाजू में कई लोग हैं जो जानते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हम भगवत गीता के क्लास में ज्वाइन करते हैं, वो भी सुनते हैं कि हम भगवत गीता क्लास जानते हैं, आते हैं, परंतु उनको अगर बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं आप करो, हमको नहीं करना है। क्यों? वाई दे आर अनफॉर्चुनेट, क्यों उनकी दुर्भाग्य है। यहाँ पर भगवान कहते हैं जो पाप पूर्ण है, उनकी पाप क्षय नहीं हुआ है। जैसे जैसे उनकी पाप खत्म हो जाएगी, वो क्या करेंगे, धीरे 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 वैष्णव की कृपा को स्वीकार करेंगे। या तो वैष्णव भी इतने परम दयालु होते हैं
पापी तापी जैसे चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु ने क्या किया, पापी तापी जतो छिल हरि नामे उधारिल, तार साखी जगाई माधाई, तार साखी जगाई माधाई। जितना पापी तापी ऐसे परम वैष्णव श्री चैतन्य श्री नित्यानंद जो वैष्णव के रूप में स्वयं भगवान आए थे, ये पापी तापी सबको उद्धार कर लिया। इस प्रकार से पापी तापी वैष्णव की कृपा से अगर भक्त कोई बुलाता है, उनको फोन करता है, बार बार समझाता है, तो भी उनकी कृपा से कभी कभी भगवान भी बोलते हैं चलो इसका सब पाप को क्षमा कर दो, सब पाप माफ। क्यों? मेरा भक्त इतना उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरा भक्त इसको इतना उसको फोन कर रहा है, उसको बुला रहा है, कैसा करके अपना समय नष्ट करके उसमें पड़ा है, तो चलो उसको कृपा कर देते हैं। इस प्रकार से जो है ऐसे कृपामयी, सबसे परम कृपामयी है राधा रानी। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममय हरि, जीवनेर धन नित्य, राधा कृष्ण गति मम, राधा कृष्ण गति मम, राधा कृष्ण गति मम। राधा रानी जो है ये परम परम कृपामयी है। राधा रानी कृष्ण को कहते हैं कि क्या आप देखने रहे हो, ये भक्त इतना परिश्रम करके किसी को बुला रहे हैं और उसकी इच्छा ही नहीं हो रहा है, उसका मन के अंदर थोड़ी इच्छा जागृत करवा दो। इस प्रकार से कोई भक्त मुश्किल से भी थोड़ी सी भक्ति करता है तो राधा रानी कृष्ण को कहते हैं देखिए 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 कितना सुंदर भक्त है, कितना बढ़िया प्रेम करता है आपको, कितना बढ़िया आपकी भजन नाम जप कीर्तन करता है। भले वो थोड़ा सा भी करते हैं, लेकिन राधा रानी की सुपारिश कृष्ण के प्रति इस प्रकार रहता है, थोड़ा करने से राधा रानी प्रसन्न हो जाती है और कृष्ण को कहता है कि बहुत अच्छा भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से उनकी पाप को राधा रानी की प्रार्थना से खत्म हो जाती है। तो दूसरा चीज इसकी प्रोसेस क्या है? हाँ, तो ये जो भक्ति का प्रोसेस है, ये भक्ति का एक मार्ग है। ये देखिए कोई ऐसा नहीं है कि नाच कूद के कोई आ गया और तुरंत भक्त बन जाएगा। यद्यपि भगवान के भक्त सब लोग हैं, वास्तव में अगर हम देखेंगे हम सब भगवान के भक्त हैं, परंतु हमारी भक्ति क्या है? जैसे चुंबक और लोहा, मैग्नेट और आयरन। लोहा में लौहत्व तो है, लोहा में आकर्षण की शक्ति है मैग्नेट के प्रति, लेकिन उसके सामने क्या हुआ है? जंग पकड़ लिया है, रस्ट पकड़ लिया है। वैसे क्या है कि हम प्रत्येक जीव भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उसके सामने कल जैसे मैं बता रहा था कि पर्दा है या एक चुंबक को आकर्षण नहीं करता है, जिससे जंग पकड़ लेता है, तो वैसा एक आवरण है। और वो आवरण क्या है? ऐसा ही माया है या पर्दा है या पाप है या अपराध है। तो ये जब खत्म हो जाता है या ये धुल जाता है या कोई वैष्णव भक्त कृपा करते हैं, तो उसको भगवान की कथा के प्रति रुचि जागृत होता है। ये इसकी प्रोसेस है। तो और दूसरी प्रोसेस क्या है? जब कोई इसमें आता है वो फिर थोड़े से नियम पालन करता है। क्या नियम पालन करता है? जैसे कि थोड़े भगवान का कथा के श्रवण कंटिन्यू रखना, दिन में बाकी समय में यूट्यूब लगा के कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग सुनते रहना, थोड़ा बहुत भागवत गीता पठन करना, ये सब विधि है। और थोड़ा थोड़ा निषेध है।
निषेध को तुरंत नहीं करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट विधि करना बहुत जरूरी है। कोई अगर विधि पालन करता है, प्रतिदिन सत्संग करता है, प्रतिदिन भगवत गीता की पठन करता है, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ये सब चीज भगवत के प्रति रुचि रखता है, फिर क्या क्या छूटना है वो भगवान की काम है। क्या क्या के प्रति रुचि नहीं होगा, टेस्ट किसमें से खत्म करना है, क्या चीज हमको अच्छा नहीं लगेगा, वो भगवान अपने आप कर लेंगे। वो बड़ा टास्क नहीं है। प्रभुपाद जी उसका उदाहरण है। वो स्वयं अमेरिका में 1970 में जब जाके प्रचार करते थे, ऐसा लोग थे जो समाज की अतीब घृण्य पाप, ड्रग एडिक्शन, नशा पान, विवाह करके ऐसे इनकी जीवन की संस्कृति ही नहीं थी। किसी भी स्त्री, किसी भी पुरुष, किसी भी अपोजिट जेंडर के साथ वो संभोग करने की इस प्रकार की पशु की वृत्ति थी। और मतलब इनको कहा जाएगा, अगर कहा जाए तो जानवर से भी और नीचे की श्रेणी के लोग हैं, जिनको प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्त जो भगवान कृष्ण के केवल हरे कृष्ण कीर्तन, हरि नाम महामंत्र और भागवत की कथा श्रवण के माध्यम से उनको परम वैष्णव बना दिया। तो इस प्रकार से ये भगवत कथा की महिमा है। और भगवत गीता स्पेशली ये जो प्रभुपाद जी की लिखी हुई भगवत गीता, ये अगर ऐसे ऐसे लोगों को, मतलब ये मेडिसिन, अगर ये डोज इसको मेडिसिन सोचेंगे, और ये मेडिसिन इतना पावरफुल मेडिसिन है जो किसी भी तरह की जो बीमारी है, भवरोग नामक बीमारी, उसको ठीक करने की शक्ति इसके अंदर है। हरे कृष्णा। तो इसी प्रकार से जीव क्या है, मुक्ति मिल सकता है जीव को भक्ति करने के द्वारा। अब भक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति करने के लिए 4 चीज करना पड़ेगा। एक भक्त का संग, दूसरा क्या है, शास्त्र का अध्ययन, भगवत गीता का पठन, तीसरा क्या है, भक्तों की कृपा, और चौथा क्या है, भगवान को अर्पण करके भोजन लेना। इस प्रकार से ये सब विधि है। ABCD इसको अंग्रेजी में कहते हैं। A मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, भक्त के संग। B फॉर बुक रीडिंग, शास्त्र अध्ययन, भगवत गीता की पठन। C फॉर चैंटिंग, भगवान के नाम जप। D फॉर डाइट, डॉक्टर भी बोलता है डाइट प्लान दे दो मेडिकल में क्या क्या खाने का, क्या क्या नहीं खाने का। तो इस प्रकार से हमें भी कुछ खाना, कुछ नहीं खाना, इस प्रकार से जब हम पालन करते हैं तो दवाई क्या करता है, दवाई बहुत अच्छा असर करता है। और ये दवाई ऐसी तैसी डॉक्टर की नहीं है, ये दवाई स्वयं सुप्रीम कविराज, सुप्रीम भगवान वो दवाई लेके आए हैं। और वो कहते हैं आणिछि औषधि माया न शिवार लागी, हरि नाम महामंत्र प्रिय तुमी मागी। वो कहते हैं आणिछि, मैं ये औषधि लेकर के आया हूं, क्या करने के लिए, माया और जीव के अंदर जो पर्दा है, मेरा और भगवान और जीव के अंदर जो पर्दा है माया, वो पर्दा को खोल दूंगा। ये औषध है। और श्रीमद् भागवतम में भी इसका एक श्लोक आता है, निवृत तरसई रूपगीयमाण भव औषधि स्तोत्र मनो विराम। भव औषधि स्तोत्र मनो विराम। ये भव सागर की जो औषधि, ये क्या है, भगवान की कथा, भगवान के नाम, ये औषधि है, मेडिसिन। जैसे शरीर के लिए एंटीबायोटिक है, ये ऐसे एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक अगर हमने ले रहे हैं तो फिर वायरस नहीं आएगा, माया रूपी वायरस। माया हिला देता है, बड़ा भयानक परिस्थिति है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति माया से नहीं डरता है तो बड़ा डेंजर उसकी स्थिति है। माया को डरना चाहिए, थोड़ा सा भय होना चाहिए। बाबा 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 बाबा, हे प्रभु मुझे माया के कवल से बचाओ, मेरे को माया की कोई अटैक नहीं आए।
माया क्या करता है, धीरे धीरे मन में आता है, बोलता है ठीक है आज का दिन भगवत कथा नहीं सुनो, सब रोज तो सुनता है, क्या हो जाता है, आज का दिन थोड़ा बिग बॉस देख लेते हैं, बिग बॉस सीरियल आता है या कोई ऐसे अच्छे सब चैनल आता है, आज का दिन बढ़िया है एपिसोड, ओ हो क्या होगा थोड़ा देख लेता हूं। बट माया को जब भगवान की कृपा होती है, भक्त कहता नहीं बिग बॉस की रिकॉर्डिंग बाद में देख लूंगा लेकिन भगवत गीता की क्लास जरूर अटेंड करूंगा। इस प्रकार से व्यक्ति जान लेता है। लेकिन जो मायावादी है, इम्पर्सनलिस्ट है, इम्पर्सनलिस्ट मतलब जो भगवान के व्यक्तित्व को विश्वास नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, बड़ा गड़बड़ करते हैं। वो भगवान के जो पोजीशन है उनको डिग्रेड कर देते हैं, उनको निम्न कर देते हैं और स्वयं की पोजीशन को भगवान की जगह पे बना लेते हैं। इसलिए द्वंद्व से मोह कौन मुक्त हो जाता है, भक्त ही द्वंद्व से मुक्त हो सकता है। हरे कृष्णा। अगले वाले श्लोक को पठन करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृष्टान् ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्सन्नम् ध्यात्म कर्म चाखिलम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। हरे कृष्ण। प्रभु जी पढ़िए। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोधि भक्ति है, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मबुद्ध व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित्य, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म है। जो लोग भगवान के अर्चा यानी स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे ही ब्रह्मा, अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसे कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू जितेंद्र प्रभु जी। जरा मरण मोक्षाय, यहाँ पे देखिए भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान कहते हैं जरा, मरण और मोक्ष। जरा अर्थ वृद्धावस्था, मृत्यु और मोक्ष। माम आश्रित्य यतन्ति ये, मेरे आश्रय में जो लोग हैं ये क्या करते हैं, जन्म मृत्यु से मुक्त पा जाते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो 4 समस्या है वास्तव में हमारी। जैसे एक छोटा बच्चा
छोटा बच्चा को पता नहीं चलता है कि अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा, वो अगर ध्यान लगा के अपने पढ़ाई वगैरह नहीं करेगा, माता पिता का बात नहीं मानेगा, वो बहुत बड़ा मूर्ख बनने वाला है और उसको कोई नौकरी देने वाले नहीं है और उसको बिजनेस भी करने के लिए इतना दिमाग नहीं खुलेगा। इस प्रकार से वो बड़ा दुख भोगने वाला है। उसी प्रकार से अज्ञानी पुरुष, जो अज्ञानी व्यक्ति है, उनको कितना भी आप समझा दो कि भाई आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि जीवन का बड़ा कष्ट है, आप कितना ऐसे जन्म कितने बार लाखों करोड़ों बार मृत्यु लाभ किया है, करोड़ों बार जन्म लाभ किया है, करोड़ों बार बीमार हुआ है, अस्पताल भी नहीं था वो टाइम में, करोड़ों बार ऐसे तकलीफ झेला है और इसका अंत भी नहीं है। अगर आप नहीं सुनोगे, अभी भी अगर नहीं सुधरोगे, ये और करोड़ों करोड़ों ऐसे चलता रहेगा। आप क्यों नहीं समझते हो इस बात को? आप प्लीज कृपा करके आप ये भगवत संग में आइए, हरिनाम की कथा सुनिए और आपकी जो जीवन की जड़ है, समस्याओं की जो जड़ है, उसको आप उखाड़ दीजिए, एक जड़ से उखाड़ दीजिए। तो परंतु ऐसे जैसे बच्चे होते हैं, नहीं सुनते हैं, बिल्कुल नहीं सुनते हैं, माँ बाप कितना भी बोले, ऐसे भक्त वैष्णव कोई कितना भी बोले, ऐसे लोगों के दिमाग में नहीं घुसता है। वो कहते हैं कि क्या है, कौन देखा है ये सब, अगला जन्म पिछला जन्म। तो इस प्रकार से जैसे छोटा बच्चा बोलता है, छोटा बच्चा भी ऐसा ही सोचे, कौन देखा है भविष्यत, कौन देखा है जवानी, कौन देखा है ये सब चीज। अभी का समय मिला है, क्रिकेट बॉल बैट लेके खेलते रहो, माँ बाप बोलते रहने दो, जो करने दो। मेरा तो पहले आनंद मिल रहा है अभी खेलने से, मोबाइल स्मार्टफोन पकड़ के मजा मिलता है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है वो रोता रहता है, बेटा सजा मिल रहा है, पढ़ाई नहीं किया, अभी कम पैसे में तनख्वाह में काम कर रहा है अभी। तब बच्चा को समझ में आता है जब बड़ा हो जाता है। परंतु फिर भी वो समय में वो क्या है, फिर भी उस समय में वो समझता नहीं है कि मैं गलती किया है। वो समय में क्योंकि उसको प्रायोरिटी बहुत है, शादी कर लिया, बच्चे हो गए और उसमें व्यस्त हो गया, वो कैसा ना कैसा करके मेहनत करता है। भक्ति विनोद ठाकुर सुंदर भजन में कहते हैं, गधा भेरा मतामी करी परिश्रम, कार लागी तो करी ना गोछिला भ्रम। गधा जैसा मेहनत करके, मैं परिश्रम करके अभी तक मेरा जीवन से भ्रम नहीं जा रहा है कि अभी भी ये जो परिश्रम मैं कर रहा हूं ये कोई लाभ नहीं है। अगर मनुष्य अपने जीवन की जो लक्ष्य है विष्णु भगवान की तृप्ति, अगर मनुष्य अपने जीवन के परम लक्ष्य के मार्ग में नहीं जाता है तो श्रम एव ही केवलम, कोई लाभ नहीं है जीवन की गति। अगर भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की भक्ति करने की अंत में नहीं जाता, ये हाईएस्ट गोल है, सर्वोच्च लक्ष्य जो है वो क्या है, भगवान की भक्ति करना। इस प्रकार से जरा मरण से मुक्ति तभी मिलता है जो भगवान से शरण में आ जाता है। कौन नहीं चाहता है बीमारी मुझे ना आए? यहां पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहता है कि मुझे बीमारी नहीं हो। सब चाहता है हमको बीमारी नहीं हो, सब चाहते हैं हम ना मरे। अब अगर अभी बंदूक लेके मैं खड़े हो जाऊं, सब कोई भाग जाए क्यों? क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता है भाई। अगर मरना नहीं चाहते हैं हम, बीमारी नहीं चाहते हैं हम, बुढ़ापा नहीं चाहते हैं हम, तो फिर सॉल्यूशन क्यों नहीं चाहते हैं? डॉक्टर अगर यहाँ पे महाप्रभु कहते हैं मैं औषधि लेके आया हूं,
आणि छे औषधि माया नसीबारो लागी, मैं इतनी बड़ी महा औषधि लेके आया हूं, तो मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये तो बड़ा सवाल है। मेडिसिन अवेलेबल है, बीमारी है हमको, लेकिन हम मेडिसिन लेने को तैयार नहीं है। मैं बिजी हूं, मैं अभी टाइम नहीं है, आजकल ना मैं बहुत और भी कुछ काम पकड़ लिया है, और देखेंगे बाद में बूढ़ा होने के बाद। इस प्रकार क्यों होता है, ये यहाँ पे पिछले श्लोक में भगवान ने बताए थे। क्या है वो? ऐसे पर्दा लगी हुई है, माया की पर्दा, माया की आवरण, उसको समझ में नहीं आता है। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति भगवान के ऊपर आश्रय हो लेने से, माम आश्रित्य, यहाँ पे भगवान कहते हैं, जब कोई आश्रित होता है तो वो शुद्ध भक्ति करने को अग्रसर होता है। तो इस प्रकार से जब भक्त, 4 प्रकार के अगर हम देखेंगे ऐसे भक्त है जो इम्प्योर डिवोटी है। भक्त प्योर नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध नहीं होने के कारण जरा मरण मोक्ष नहीं हो पाता है। 4 क्या इस प्रकार है इसमें? एक प्रकार के हैं जो अपने लक्ष्य क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस होने की प्रयास करते हैं। 4 प्रकार के लोग हैं जो प्योर हैं। क्या है वो? कृष्ण कॉन्शियसनेस होना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के हैं जो देवी देवताओं के पूजा करते हैं। तीसरा प्रकार के हैं जो कम इंटेलिजेंस वाले हैं, जो केवल ब्रह्म को समझ पाते हैं, ब्रह्म लेवल की ज्ञान लेते हैं। ब्रह्म मतलब ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, वो लेवल 3 में रहते हैं। इस प्रकार से वो कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। और चौथे प्रकार के जो है यहाँ पर कहते हैं वो अधिभूत। अधिभूत क्या है? भगवान को ब्रह्म के भूत में वो केवल ही पहचान पाते हैं। परंतु ऐसे लोग भगवान की कृपा के बल से जो भगवान पे आश्रित हो जाते हैं, भगवान कृपा करते हैं, वो क्या करते हैं, इससे गति पा जाते हैं, मुक्ति पा जाते हैं। हरे कृष्ण। यह अध्याय की आखिरी श्लोक है। अभी समय, या इसको कल पाठ करें? टाइम हो गया, 5 मिनट में हो जाएगा। नहीं कोई घाई नहीं, रोज तो पढ़ते हैं। बड़ा वाला है, कल पाठ करते हैं। कल इसको पढ़ के और थोड़े चर्चा करेंगे। इसे 5 श्लोक की समरी हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के अगर आज की जो चर्चा है इसको हम समरी बनाए, आज की समरी ऐसा है कि जो लोगों की पूर्व जन्म की पाप खत्म हो जाता है और पुण्य कुछ अनंत काल से हमने कुछ तपस्या किया है, कुछ दान पुण्य किया है, तभी ये मनुष्य जन्म को हमको मिला है और तभी थोड़ा सा भक्तिमय चेतना हमारे मन में है। अगर इसको, जैसे किसी के पास थोड़ा पैसा है, 1 लाख 2 लाख रुपया है, और उसको अगर वो बर्बाद कर देगा, वो गया। बिजनेस करना था या जो भी करना था वो पैसे से कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से आप समझिए, हम अपना पूंजी, बहुत मेहनत करके पूंजी राशि हमने जमा किया है, और यही पूंजी, यही जो थोड़ी सी हमने किया है, आज थोड़ी सी भक्ति है, यही चीज हमको भगवत धाम लेके जाएगा। लेकिन इसके प्रति अगर रुचि नहीं होता है या जानबूझकर इसको हम इग्नोर कर देते हैं, धन कमाना है, बिजनेस करना है, बहुत कुछ करना है, ये सब बाद में है, देखा जाएगा, इस प्रकार से जब हम इग्नोर कर देंगे तो फिर हमारा बड़ा लॉस हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। दूसरा समरी आता है कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के से मुक्ति पाने के लिए जो लोग दायित्ववान है, रिस्पॉन्सिबल है, जो समझते हैं कि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्या से मुक्त होना है, तो वो क्या करते हैं, भगवान के शरण ले लेते हैं, चुपचाप सरेंडर। भगवान कहते हैं
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भक्त कहता है कृष्ण एक शरणम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्माद् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। देखिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भक्त कहता है अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेक शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। ये होता है सरेंडर। भगवान कह रहे हैं, भक्त कह रहे यस। इस प्रकार से व्यक्ति इस भव सागर को, एक सुंदर एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में जिसका नाम है इसका अर्थ इस प्रकार का है कि जो भगवान मुरारी के शरण में, भगवान के शरण में जाते हैं उनके लिए भव सागर जैसे बड़ा विशाल सागर, एक जो बछड़ा चलता है मट्टी में, उसका चलने में एक थोड़ी सी खड्डा होता है, वो खड्डी में जितनी पानी आता है उतने जिससे सागर की पानी हो जाता है भव सागर पार करने के लिए। समाश्रित पूरी श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार से ये भव सागर की लांघ जा सकता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख को पार किया जा सकता है। एंटीवायरस अलग अलग प्रकार के ये एलोपैथिक मेडिसिन के द्वारा नहीं, हरिनाम की दवाई, हरिनाम केवल 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 कलौ नास्तैव 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 गतिर अन्यथा। इस प्रकार की आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे और बाकी एक श्लोका को कल हम अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर के ऊपर हम थोड़े से और चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता की जय।